कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं वी यूज वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। दो जरूरी चीजें होती हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं जो वेरी दोज आर वेरी नेसेसरी फॉर मेकिंग ए सेंटेंस। बिना इन दो एलिमेंट्स के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। पहला एलिमेंट, इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है सेंटेंस का? पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब होता है और पहला सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट का तो वैसे ही पता लग जाएगा आपको, पर हम वर्ब क्या यूज करें वो उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो पहले वर्ब लेते हैं हम बी टाइप वर्ब्स। कौन से? बी टाइप। बी टाइप में इज, एम, आर और वाज वर आते हैं। इज, एम, आर और वाज वर ये बी टाइप वर्ब्स में आते हैं। क्लियर? और हैव टाइप में हैज, हैव, हैड। बट जब ये अकेले आते हैं, जैसे एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इज अकेला आ रहा है, एम अकेला आ रहा है, कोई और इसके साथ सेंटेंस वर्ब नहीं है, तो उन बातों को हम, उन रूल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये कब अकेले आते हैं? प्राइमरी वर्ब्स होते हैं जब ये देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस। जब एक्शन नहीं होता सेंटेंस में तो ये अकेले आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता हूं कि इसमें एक्शन नहीं है। वह मेरा भाई है, इसमें होने की बात है, वह मेरा भाई है, तो एक्शन तो नहीं है ना, इसमें एक्शन नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? ही इज माई ब्रदर। वह मेरी बहन है, इसको क्या कहोगे? शी इज माई सिस्टर। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। और तुम जिद्दी हो, यू आर वेरी स्टबर्न। स्टबर्न जिद्दी को कहते हैं, एडामेंट। यू आर ए एडामेंट पर्सन, यू आर ए स्टबर्न पर्सन। तो कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता है तो इज, एम, आर या वाज वर प्राइमरी वर्ब के रूप में आते हैं, मतलब अकेले आते हैं। वह बीमार था, ही वाज इल यस्टरडे, कल वह बीमार था। हैज, हैव अकेले कब आते हैं? जब ये पोजेशन शो करते हैं, जब ये दिखाते हैं कि मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, के पास वर्ड आप लगाते हो, तब इनको हैज, हैव, हैड यूज करते हैं। प्रेजेंट में हैज, हैव और पास्ट में हैड। जैसे मेरे पास एक किताब है, मेरे पास की इंग्लिश क्या होगी? आई हैव एक किताब, अ बुक, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब थी, आई हैड ए बुक, हैड आ जाएगा। और यहाँ पे वाज वर पास्ट टेंस में आते हैं। जैसे हम कहें कि वह बीमार था, कल वह बीमार था, ही वाज इल यस्टरडे, राइट। एक राजा था, देयर वाज ए किंग, उसके 4 बेटे थे, ही हैड 4 सन, उसके पास 4 बेटे थे। तो हैड अकेला लगाया हमने। तो आगे बढ़ते हैं। जब इनको अकेले बिना किसी वर्ब के, किसी और वर्ब के प्रयोग किया जाए तो ये प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। ये मैंने बात बता दी तुम्हें। बी टाइप वर्ब लेके चलते हैं। जब हम इन वर्ब्स को अकेले प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कोई एक्शन नहीं होता। और जैसे श्यामलाल एक अच्छा मित्र है। कौन एक अच्छा मित्र है? श्यामलाल। ये तो हुआ सब्जेक्ट। क्लियर? युद्धवीर सिंह, रेज योर हैंड, रेज करो अपना हैंड, और मैं पूछता हूं तुमसे, इंग्लिश पूछता हूं, इसकी क्या बनेगी? यस, युद्धवीर सिंह। ओके, श्यामलाल एक अच्छा मित्र है। श्यामलाल तो सब्जेक्ट हुआ तुम्हारा, ठीक है ना। और है के लिए क्या लगाओगे? है के लिए क्या लगाओगे? इज। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, श्यामलाल इज क्या है? एक अच्छा मित्र, ए गुड फ्रेंड। तो सेंटेंस क्या बना? श्यामलाल इज ए गुड फ्रेंड। ओके, यह पुस्तक मेरी है। इसकी इंग्लिश ट्राई करो बनाने की। दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, MINE। या ये भी कह सकते हो,
दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक ये भी ठीक है, दिस बुक इज माइन ये भी ठीक है। यह नीम का पेड़ है, दिस इज नीम ट्री ये बेटर है। तुम एक अच्छे गायक हो, क्या कहेंगे? You are good singer. यू आर ए गुड सिंगर, गुड। पके आम खट्टे होते हैं, पके का मतलब राइप, राइप मैंगोज हैं के लिए क्या आएगा? आर। सावर, खट्टे की इंग्लिश सावर, SOUR। राइप मैंगोज आर सावर। क्या बना सेंटेंस? Ripe mango are sour. मैंगोज, राइप मैंगोज आर सावर। Sour. अब ये इंग्लिश यहाँ देख लो। श्यामलाल इज ए गुड फ्रेंड, दिस बुक इज माइन या दिस इज माई बुक, दिस इज ए नीम ट्री और दिस इज ए ट्री ऑफ नीम, यू आर ए गुड सिंगर, राइप मैंगोज आर सावर। और तुम्हारे सारे सेंटेंस लगभग ठीक थे। अब नेगेटिव कैसे बनते हैं? नेगेटिव में बस नॉट लगाना है तुम्हें बीच में, इज MR के साथ नॉट लगाना। जैसे वह सभ्य व्यक्ति नहीं है, वह कौन है? ही हो गया, है के लिए इज आ गया यहाँ पे, ठीक है। नॉट के लिए नॉट आ गया, ही इज नॉट क्या? सभ्य व्यक्ति, ए तो लगेगी इसमें, ए सिविलाइज्ड पर्सन। सिविलाइज्ड कौन होता है? सभ्य, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, इज कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन। ही इज नॉट ए सिविलाइज्ड पर्सन। अब श्यामलाल एक अच्छा मित्र नहीं है, श्यामलाल इज नॉट ए गुड फ्रेंड, नॉट लगा देंगे हम। दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज नॉट ए नीम ट्री, यू आर नॉट ए गुड सिंगर, पके आम खट्टे होते हैं, राइप मैंगोज आर नॉट सावर, यहाँ नॉट आएगा। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसकी इंग्लिश तुम मीन्स यू के साथ इज आएगा, आर आएगा, You are my enemy. नॉट आएगा साथ में, यू आर नॉट माई एनिमी। क्या बना? यू आर You are नॉट not my enemy. ओके। तुम होश में नहीं हो, यू आर नॉट, होश में की इंग्लिश होती है इन सेंसेस, यू आर नॉट इन सेंसेस। क्या बना? यू आर नॉट इन सेंसेस। मेरे पिताजी इस समय गुस्से में नहीं है, कौन? मेरे पिताजी, माई फादर। नहीं है ये बनाओ पहले, इज नॉट। क्या बना? माई फादर इज नॉट, किस में? Not इन एंगर। कब? anger. एट दिस टाइम, इसमें। चार फ्रेज बनी इसमें, माई फादर इज नॉट इन एंगर एट दिस टाइम। क्लियर? कोई भी अध्यापक कक्षा में नहीं है, नो टीचर इज देयर इन द क्लास, या देयर इज नो टीचर इन द क्लास। There is no teacher in the class. ओके। मोहन के पिता एक जौहरी नहीं है, मोहन के पिता का के लिए कोमा एस लगाते हैं, जिसे अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं। मोहन्स फादर इज नॉट अ ज्वेलर, ज्वेलर कौन होता है? जौहरी होता है। मोहन्स फादर इज नॉट ए ज्वेलर। क्लियर? बोलो इसे, मोहन्स फादर Mohan's father is not a jeweler. ज्वेलर। ओके, ये हमने हल कर दिया। यू आर नॉट माई एनिमी, यू आर नॉट इन सेंसेस, सेंसेस ऐसे होता है। और माई फादर इज नॉट इन एंगर एट दिस टाइम, देयर इज नो टीचर इन द क्लास, नो टीचर इज देयर इन द क्लास भी ठीक है। मोहन्स फादर इज नॉट ए ज्वेलर, तो ये का के लिए हम कोमा एस लगाते हैं। अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है जो नाउन, तो ये मोहन एक है इसलिए बीच में कोमा आता है। अगर प्लूरल होता है जैसे बॉयज है, फिर का मतलब देना है, तो फिर कोमा बाद में लगता है। आगे चलते हैं। मेरे मित्र धोखेबाज नहीं है, मेरे मित्र की इंग्लिश क्या होगी? माई है से ये क्लियर हो गया, एक से ज्यादा मित्र हैं। माई फ्रेंड्स, क्या बना? माई फ्रेंड्स आर नॉट, मेरे मित्र धोखेबाज नहीं है। माई फ्रेंड्स आर नॉट, धोखेबाज क्या होता है? चीटर्स। Cheater. माई फ्रेंड्स आर नॉट चीटर्स। क्लियर? वह इतना कमीना नहीं जितना कि नहीं है, जितना कि तुम्हारा दोस्त।
कमीना कौन होता है? मीन, MEAN. ही इज नॉट सो मीन एज योर फ्रेंड इज. ही इज नॉट सो मीन एज योर फ्रेंड इज. यह फिल्म दिलचस्प नहीं है. दिस फिल्म इज Film नॉट, is not interesting. दिस मूवी इज नॉट इंटरेस्टिंग. यह कार बिकाऊ नहीं है. दिस कार इज नॉट फॉर सेल. दिस कार इज नॉट फॉर सेल. सौरभ एक होनहार बालक नहीं है. होनहार कौन होता है? जिसमें गुण होते हैं, टैलेंटेड होता है. प्रोमिसिंग बोलते हैं उसे. सौरभ इज नॉट ए प्रोमिसिंग बॉय. सौरभ इज नॉट ए प्रोमिसिंग बॉय. Boy. अब इनकी इंग्लिश यहां देख लो. माई फ्रेंड्स आर नॉट चीटर्स या रॉग्स. वह इतना कमीना नहीं जितना कि तुम्हारा दोस्त. इज नॉट सो मीन एज योर फ्रेंड इज. मीन का मतलब क्या हुआ? कमीना. मीन का मतलब भी होता है, अर्थ भी होता है. यह फिल्म दिलचस्प नहीं है. दिस मूवी इज नॉट इंटरेस्टिंग. यह कार बिकाऊ नहीं है. दिस कार, यहाँ कार लिखना था हमें. दिस कार इज नॉट फॉर सेल. सौरभ एक होनहार बालक नहीं है. सौरभ इज नॉट ए प्रोमिसिंग बॉय. प्रोमिसिंग क्या होता है? होनहार, जिसमें गुण होते हैं. तो ये होमवर्क है आपको. इस गली के कुछ लोग बेईमान हैं. मेरा पड़ोसी एक अच्छा इंसान नहीं है. बच्चे गली में नहीं है. टोकरी में फल नहीं है. खेत में पशु नहीं है. ईसाम के पेड़ पर फल नहीं है. बेसब्र होना अच्छी बात नहीं है. बेसब्र इम्पेशेंट, जिसमें पेशेंस नहीं होता. अधिक खाना मीन्स ओवर ईटिंग भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. वे कट्टर दुश्मन नहीं है. कट्टर दुश्मन का मतलब स्टॉन्च होता है. स्टॉन्च, पक्का पक्का कहते हैं जिसे. हम सगे भाई बहन नहीं है, सिबलिंग होते हैं जैसे. तो ये आपका होमवर्क रहा. और कल को फिर किसी दिन फिर मिलेंगे. टिल देन हैव ए नाइस डे.